जिसमें धमकी दी जा रही है और मुसलमान घर छोड़ चुके हैं। मुझे पता है सैकड़ों मुसलमान घर छोड़ के जा चुके हैं, दुकानें बंद हैं और निशान लगा दिए गए हैं मुसलमानों के घरों पर। अब ये पूरा मुल्क भीड़ के हवाले हो गया है और हिंदुत्ववादी भीड़ के हवाले हो गया है। उत्तरकाशी में मुसलमानों का पलायन, उसके बाद महापंचायत की बड़ी कॉल। दुकानों पर जो शटर हैं उन पर लगाए गए पोस्टर कि अब यहाँ मुस्लिम व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे। एक अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद ये तय कर दिया गया कि अगर इसके बाद भी आप व्यापार करते हैं तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं, जो आपके साथ होगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अपूर्वानंद जी मौजूद हैं। उत्तरकाशी के हालात को किस तरह से देखते हैं? उत्तरकाशी में जो भी हो रहा है वह कोई आज का डेवलपमेंट नहीं है। आप पिछले 2 साल से 3 साल से उत्तरकाशी में और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और दूसरे इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है कि देवभूमि में लैंड जिहाद चल रहा है। आपने यह भी सुना होगा कि मजार जिहाद चल रहा है ना। और यह कहा जा रहा है कि यहाँ मुसलमान मज़ार बना कर ज़मीन कब्ज़ा करना चाहते हैं और लैंड जिहाद कर रहे हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वे बड़े नेता भी कह रहे हैं। तो यह एक माहौल पिछले कई वर्षों से बनाया जा रहा है और उत्तराखंड में तो है ही। उत्तराखंड के बाहर जैसे हरियाणा में आपने सुना होगा, जब गुड़गांव में मुसलमान बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे तो कहा गया कि मुसलमान लैंड जिहाद कर रहे हैं, वे दरअसल ज़मीन पर कब्ज़ा करने की साजिश रच रहे हैं। तो यह पिछले कुछ वर्षों से जो एक वायलेंट कैंपेन मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही है, उसका एक सबसे वायलेंट आप कह सकते हैं फेज़ है, जिसमें अब खुलेआम पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और इसमें भी चालाकी ये बढ़ती जा रही है कि कहा जा रहा है कि हम तो लव जिहादियों को कह रहे हैं, हम मुसलमानों को तो कह नहीं रहे। जो लव जिहाद कर रहे हैं हम उनको कह रहे हैं। अब वह मामला भी जो सबसे ताज़ा है, जिसका हवाला दिया जा रहा है, वह भी फ़र्ज़ी है, हमें पता है। क्योंकि जिस लड़की की बात की जा रही है कि वह उसको लव जिहाद में फंसाया जा रहा था, उसकी मोहब्बत एक हिंदू लड़के से थी और लड़का मुसलमान नहीं था। लड़का मुसलमान नहीं था, लेकिन उन दोनों के साथ उनका एक जानने वाला मुसलमान था। तो अब इस हुकूमत की, इस पॉलिटिक्स को करने वालों का कहना यह है कि हम झूठ बोलेंगे, क्योंकि हम जो साबित करना चाहते हैं वो हम झूठ के ज़रिए साबित करेंगे। तो ये वो कर रहे हैं। और अब उत्तराखंड में हालत ये है कि जैसा आपने बताया, पोस्टर्स लगे हैं, रोज़ाना वीडियो सोशल मीडिया पर घुमाए जा रहे हैं जिसमें धमकी दी जा रही है और मुसलमान घर छोड़ चुके हैं। मुझे पता है सैकड़ों मुसलमान घर छोड़ के जा चुके हैं, दुकानें बंद हैं और निशान लगा दिए गए हैं मुसलमानों के घरों पर, ब्लैक क्रॉस। और यह एक तरह से जैसा जर्मनी में हुआ था हिटलर के समय यहूदियों के साथ, उसकी याद दिलाता है। सिर्फ उसकी याद क्यों दिलाता है? गुजरात में 2002 में हुआ था, उसमें भी निशान लगाया गया था मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर। तो यह एक, मैं कह सकता हूँ कि जेनोसाइडल पॉलिटिक्स का एक फेज़ है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक ऑर्डर दिया था जिसमें उसने उत्तराखंड के ही मामले में धर्म संसद के हेट स्पीच पर किसी कंप्लेन का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि आपको पुलिस खुद ही FIR दर्ज खुद करे, ही करना है। करे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ना करें, और ये कह रहे हैं नहीं हम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से अब ये पूरा मुल्क भीड़ के हवाले हो गया है और हिंदुत्ववादी भीड़ के हवाले हो गया है। आपका एक लेटर भी आज चर्चा का विषय है, आपने CJ को एक लेटर लिखा है, क्या है उस लेटर में? कल हमने एक ख़त लिखा CJI को, मैंने और अशोक वाजपेयी ने जी। और वह ख़त ये था कि आपने ही ऑर्डर दिया था पिछले साल, और उस ऑर्डर की इस तरह धज्जी उड़ रही है, तो फिर यह आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने ऑर्डर को ऑनर करवाएं। और उत्तराखंड में जो हालात हैं वो एक बहुत बुरे वायलेंस में तब्दील हो सकते हैं। उससे रोकने का तरीका यही है कि आप हेट कैंपेन्स को रोकें। ये हमारी अर्जी थी।
आपने देवभूमि का जिक्र किया अपूर्वानंद जी, क्योंकि आप भी हिंदू हैं, मैं इसके बारे में ज़रा सा समझना चाहूँगा आपसे। ये जो देवभूमि की बात आपने कही, तो क्या जिस तरह की हरकतें वहाँ लोग कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, उनका पलायन हो रहा है मजबूरन, तो क्या देवभूमि का यही मतलब है कि वहाँ और कोई नहीं रह सकता? आपने तो बात कही दी। जो बर्ताव हो रहा है वह बर्ताव कोई सभ्य व्यक्तियों का बर्ताव तो नहीं है। यह हिंसक बर्ताव है, गाली गलौज का, एक बहुत ही असभ्य किस्म का। तो अगर आप देवभूमि में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वयं आप देवभूमि में रहने लायक हैं कि नहीं, जिसको आप देवभूमि कह रहे हैं, ये सोचना चाहिए। एक आखिरी बात आपसे पूछूंगा, ये जो लेटर आपने लिखा सीजेआई को, इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या हालात में कुछ बदलाव आएगा? आज एक पिटिशन भी दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का है, वहाँ जाइए। फिर हम उत्तराखंड हाई कोर्ट भी गए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, हम कल सुबह सुनेंगे। अब कल ही वो महापंचायत है जिसको रोकने की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि कोर्ट्स ने अगर ये तय कर लिया है कि खुद उन्हें अपना इकबाल ख़त्म कर देना है, तब तो बात और है, वरना क्या कल कुछ होगा ये हम कल देखेंगे। लेकिन हमने ये देखा है हिंदुस्तान में कि कोर्ट्स इंतज़ार करते हैं कि हिंसा हो जाए, कुछ हो जाए, और फिर वो बैठें तब तक वो बात ख़त्म हो जाए, इन्फ्रक्चुअस हो जाए। तो हम ये सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि कल ऐसा नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अपूर्वानंद मौजूद थे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।